नमस्कार प्यारे बच्चों, ऐड हिंदी लर्निंग इजी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत खंड के अध्याय 3 वीरः वीरेण पूज्यते अर्थात वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। ठीक बच्चों, इस पाठ में लेखक ने, ये एक ऐतिहासिक एकांकी है। इस पाठ में लेखक ने भारत के राजा पोरस, जिनको कि पुरु भी कहा जाता है, उनकी वीरता का वर्णन किया है। सिकंदर, जैसा कि आप जानते हो कि विश्व विजेता सिकंदर के सामने उनकी वीरता का, किसकी, राजा पुरु की वीरता का वर्णन किया है कि विश्व विजेता सिकंदर के सामने भी हमारे देश के राजा पोरस ने किस प्रकार से अपनी वीरता को बिना उनसे डरे प्रदर्शित किया। ठीक है, चलिए, इसमें पुरु की देशभक्ति, ठीक है, उनकी अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, उसका भी वर्णन इसमें आपको देखने के मिलेगा। ठीक है, चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जब देखिए आपको गद्यांश में आएगा तो हो सकता है कि छोटे छोटे पैरा करके ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जो इसमें सूक्तियाँ दी गई हैं, ये सूक्तियाँ जो हैं आपके पद्यांश में आती हैं। ठीक है, तो सूक्तियों में जब हम पढ़ेंगे सूक्तियों को तो थोड़ा सा आप ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। स्थानम मतलब स्थान, जगह। अलक्षेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, अलक्षेन्द्र का सैन्य शिविर, जहाँ पर सिपाही विश्राम करते हैं, रहते हैं, उस जगह को हम शिविर बोलते हैं। ठीक है, तो अलक्षेन्द्र का सैन्य शिविर। अलक्षेन्द्रः आम्भिकः च आसीनो वर्तते। अलक्षेन्द्र और, ठीक, आम्भिक भी एक भारतीय राजा थे, जिन्होंने अलक्षेन्द्र, जिनको हम सिकंदर कहते हैं, ठीक है, उनके साथ मित्रता का हाथ मिला लिया हुआ था। ठीक है, आसीनो वर्तते, अपनी अपनी जगह पर या अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। वंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा, बंदी पुरुराज को अग्रे कृत्वा मतलब आगे करके, एकता एक, ठीक है, यवन सेनापति प्रविशति यवन सेनापति लिखा है, लेकिन हम जब हिंदी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, यवन सेनापति प्रविशति, एक यवन सिपाही का सेनापति का प्रवेश होता है। ठीक, क्या होगा इस लाइन का अर्थ, बंदी पुरुराज को आगे कर एक सिपाही, यवन सिपाही प्रवेश करता है, सेनापति। विजयताम सम्राट की जय हो। पुरु राजा, ऐसा भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादयते मतलब अभिवादन करता है। ठीक, यह ऐसा मतलब यह भारत वीर भी यवन राज का अभिवादन करता है। अलक्षेन्द्र साक्षेपम हंसते हुए, अहो बंधन गता मतलब बंधनगत कि बंधन में होते हुए भी, आत्मानम स्वयं को, वीर इति वीर मन्यसे पुरु राजा वीर मानते हो, राजा पुरुराज इति ऐसा कहा। ठीक है, क्या होगा इस लाइन का अर्थ, साक्षेपम हंसते हुए, अरे बंधनगत अर्थात बंधन में होते हुए भी स्वयं को वीर मानते हो, राजा पुरुराज ऐसा कहा। पुरु राजा यवन राज, सिंह हस्तु सिंह एव, तो सिंह तो सिंह ही होता है, अर्थात शेर तो शेर ही होता है। वने व भवतु पंजरे व, चाहे वह वन में हो या पिंजड़े में। अलक्षेन्द्र, किंतु पंजर स्था सिंह न किमपि पराक्रमते, किंतु पिंजड़े में बंद शेर पराक्रम नहीं दिखाता। पुरु राजा पराक्रमते दिखाता है, यदि अवसरम लभते यदि उसे अवसर मिले। अपि च महाराज यवनराज, ऐसा ही है यवनराज, या और भी यवनराज। ठीक है, और भी यवनराज से मतलब क्या हुआ कि वो आगे भी अपनी बात
कहना चाह रहे हैं। अब उन्होंने क्या बोला है, बंधनम मरणम वापि, कि बंधन में हो या मरण मतलब मृत्यु में हो। जयो वापि पराजया, जय हो विजय हो या पराजय हो। उभयत्र मतलब दोनों ही तरह। समो वीर, दोनों ही भाव में वीर, वीर भाव ही वीरता। वीर एक समान होता है और यही वीर भावो, यही वीर भावना ही वीरता कहलाती है। ठीक, एक बार फिर से समझ लो। पराक्रमते, पराक्रम यदि अवसरम लभते, यदि उसे अवसर मिले तो वह पराक्रम भी दिखाता है। और भी यवनराज, क्या बोला उन्होंने आगे, वीर की प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि वीर कैसा हो, कि जब वह वीर बंधन में हो या मरण में हो, मृत्यु हो जाए, उसकी जय हो या पराजय हो, वीर दोनों ही परिस्थितियों में एक समान रहता है और यही वीर भाव ही वीरता कहलाती है। अंभिराज, तब तक ये अंभिराज जो राजा अंभिक थे वह बोलते हैं क्या, सम्राट वाचाल ऐसा हंतव्या, वाचाल मतलब ज़्यादा बोलने वाले की, ऐसा हंतव्या मतलब हत्या कर दी जाए। क्या हुआ, सम्राट इस ज़्यादा बोलने वाले को मृत्युदंड दिया जाए या इसकी हत्या कर दी जाए। सेनापति, तब तक बच्चों सेनापति भी जोश में आ जाते हैं। क्या कहते हैं, आदिशतु सम्राट, सम्राट का जैसा आदेश हो। अलक्षेंद्र, अथ मम मैत्री संदेह अवस्वीकरणे तब किम अभिमतम आसीत पुरुराजा, कि हे राजा पुरुराज, मेरे अथ मतलब और मम मतलब मेरे मैत्री संदेह को अस्वीकार करने का पीछे तुम्हारा क्या अभिमत था, अर्थात तुम्हारी क्या मनसा थी। पुरुराजा, स्वराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहश्च मुक्ति। आप पुरुराज एकदम निर्भीकता से क्या जवाब देते हैं कि अपने राज्य की, स्वराज मतलब अपना, राज्य अस्य मतलब कि अपने राज्य की रक्षा करना, और जो मतलब और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। तब अलक्षेंद्र कहते हैं, मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मैत्री करने से भी क्या राष्ट्रद्रोह होता है। पुरुराज, आम मतलब हाँ, राष्ट्रद्रोह है। यवनराज, एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहुनी चात्र राज्यानि, यह भारत एक राष्ट्र है, भले यहाँ पर क्या हो, बहुत ही राज्य हो, बहवश्च शासका, और चाहे उसको चलाने वाले बहुत से शासक हों। त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, तुम्हारी जो मैत्री संधि थी वह क्या थी, भारत को विभज्य मतलब बांट कर भारत को जीतने की इच्छा से भरी थी। क्या, तुम्हारी जो मैत्री संधि थी वह इसका विभाजन कर भारत को जीतने की इच्छा प्रदर्शित कर रही थी। आम्भिकः चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, यह राजा आम्भिक इसका साक्षात प्रमाण है। अलक्षेंद्र, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है, यह वचन तुम्हारा विपरीत है। ये तावत राजानः जनाः च परस्परम हन्ति, ये हाँ, राजा और लोग आपस में ही लड़ते हैं। पुरुराजा, तत्व सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, तब तो यह हमारा क्या है, आंतरिक विषय है। वाह्य शक्ति, अब यहाँ पर राजा पुरु ने सिकंदर को बाहरी शक्ति बोला है, ठीक है, वह शक्ति, बाहरी शक्तियों का तत्र हस्तक्षेपा, यहाँ हस्तक्षेप असहनीय, असह मतलब असहनीय है। यवनराज, पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय, पृथक धर्म होने से या पृथक वेशभूषा होने के बाद भी हम सब भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम तथा ही, हमारा राष्ट्र, अस्माकम मतलब हमारा राष्ट्र विशाल है, तथा ही ऐसा ही है। ठीक, उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम, जिसके उत्तर में क्या है, समुद्र है। उत्तरम यत् समुद्र, जिसके उत्तर में समुद्र है, हिमाद्रेश्व दक्षिणम, और दक्षिण में
हिमालय है। वर्षम तद भारतम, यह वह भारतम नाम भारतीय यत्र संतति, यह हमारा भारतवर्ष है, नाम भारती यत्र संतति, और हम भारतीय इसकी संतान हैं। ठीक है, फिर से समझिए। उत्तरम यत्य समुद्रस्य, जिसके उत्तर में समुद्र है। दक्षिणम सीमादृश्य, और दक्षिण में हिमालय पर्वत है। वर्षम तद भारतम, नाम इस देश का नाम क्या है? भारतवर्ष है। भारतीय यत्र संतति, और हम सब भारतीय इसकी संतति का मतलब होता है संतान, और हम सब भारतीय इसकी संतान हैं। तब अलक्षेंद्र क्या कहते हैं? अथ में भारत विजया दुष्करा। अब है उनको अफसोस हो जाता है, इतना सा वो सुन लेते हैं कि अथ में भारत विजय दुष्करा, तब तो भारत विजय दुष्कर है, कठिन। दुष्कर का मतलब होता है कठिन, तब तो भारत विजय कठिन है। पुरुराजा, तब पुरुराज क्या देते हैं जवाब? न केवलम दुष्कर असंभव अपि, न केवल दुष्कर मतलब कठिन है, बल्कि वह असंभव भी है। अलक्षेंद्र सरोसम, क्रोधित होते हुए। भाई जब वो ऐसे बोलते हैं तब अलक्षेंद्र जो हैं उनको गुस्सा आ जाती है। वो क्या कह, सरोसम मतलब क्रोधित होते हुए। दुर्विनीत, दुष्ट। किम न जानसी इदानीम विश्व विजयिना अलक्षेंद्रस्य अग्रे वर्तसे, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम विश्व विजयी अलक्षेंद्र के आगे खड़े हो। वर्तसे मतलब खड़े हो। पुरुराजा जानामि, जानता हूँ। किंतु सत्यम तो सत्यम एव यवनराज, किंतु सत्य तो सत्य ही होता है यवनराज। भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मराम, हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते। अलक्षेंद्र कस्तावत गीता या संदेश, कैसा गीता का संदेश? पुरुराज श्रूयताम, सुनो। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, जित्वा वा भोग्यसे महीम, निरासि निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। क्या कहते हैं कि हतो वा प्राप्यसि, जैसा कि बच्चों आपको मालूम होगा कि गीता का संदेश श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने पारिवारिक सदस्य को अपने सामने देखते हैं तब वह युद्ध से मना कर देते हैं। तब जो श्री कृष्ण हैं उनके मन में जो भी हिचकिचाहट रहती है अपने परिवार को लेकर, ठीक है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने गीता का संदेश दिया था। तो क्या कहते हैं? हतो व प्राप्यसि स्वर्गम, जित्वा व भोग्यसे महिम। हत मतलब मृत्यु हो जाना, ठीक है। अगर मृत्यु को प्राप्त हुए तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग। जीतवा व भोग्यसे महिम, यदि जीतोगे, जीतवा मतलब जीता, जीतोगे तो क्या? भोग्यसे महिम, महिम मतलब पृथ्वी, पृथ्वी का भोग करोगे। निराशी निर्ममो भूतवा, इसलिए निराशा का त्याग कर युद्धस्य विगत ज्वरा, युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। अलक्षेंद्र किमपि विचिन्त्यत, ठीक, कुछ सोचकर, कुछ विचार की मुद्रा में। अलम तब गीतया, यह गीता का संदेश है। पुरुराज तुम अस्माकं बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तिव्यम, बोलो, ब्रूहि मतलब बोलो, तुम्हारे साथ कैसा वर्तिव्यम मतलब व्यवहार किया जाए। पुरुराज यथेकेन वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के सामने करता है, अर्थात जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है वैसा ही व्यवहार मुझसे करिए आप। अब अलक्षेंद्र प्रसन्न हो जाते हैं उनकी इस बात को सुनकर। पुरु वीर भावेन हर्षिता, अलक्षेंद्र पुरुराज की इस वीर भावना को देखकर हर्षिता मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। साधु वीर साधु, श्रेष्ठ वीर तुम्हें नमस्कार है। नूनम वीरम असि, तुम्हारे जैसा कोई वीर नहीं है। धन्य तुम धन्य हो। धन्यते मातृभूमि, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति को आदेश देते हुए। सेनापति, अब सेनापति क्या कहते हैं? सम्राट। अलक्षेंद्र वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, मोचय मतलब मुक्त कर दो।
वीर पुरुराज को बंधन मुक्त कर दो। सेनापति यथ सम्राट आज्ञापति, जैसी सम्राट की आज्ञा या सम्राट की आज्ञा का पालन हो। अलक्षेन्द्र एकेन हस्तेन पुरो द्वितीयेन च आंभिकस्य हत्वं गृहीत्वा, गृहीत्वा मतलब पकड़कर, एक हाथ में पुरुराज का और दूसरे में आंभिक का हाथ पकड़कर, वीर पुरुराज सखे आंभिक, हे वीर पुरुराज और मित्र आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इयम परम मतलब इस समय हम सब क्या है, समान रूप से मित्र हैं, अर्थात एक समान है। इदानीं मैत्री महोत्सवम संपादयामः, यह मैत्री महोत्सव का क्या किया जाए, संपादयामः संपन्न किया, यह मैत्री महोत्सव संपन्न होता है, यह संपन्न किया जाए। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी लोग चले जाते हैं। निर्गच्छन्ति मतलब जाना, सभी लोग चले जाते हैं।